बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम 1000 वाट का इन्वर्टर टेस्ट करेंगे। और ये जो टेस्टिंग है पहले मैं चूँकि कर चुका हूँ, लेकिन लोगों की कॉलों की वजह से लोग काफ़ी सारे कन्फ्यूज़ हैं। उनकी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं ये वीडियो बनाऊँगा। पहले यहाँ पे देखें, ये जो इन्वर्टर है इन्होंने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया हुआ है। ठीक है, जो भी मैन्युफैक्चरर होता है कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, उनको फॉलो करना ज़रूरी होता है। अच्छा, यहाँ पे इसकी प्रोटेक्शन के बारे में बताया है कि ओवरलोड प्रोटेक्शन है, ओवर हीट प्रोटेक्शन है, हाई वोल्टेजेस प्रोटेक्शन है, लो वोल्टेजेस प्रोटेक्शन है और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन है। ये सारी इसमें दी गई है। इसके अलावा मज़ीद इसमें डिटेल दी गई है, वो भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ये जो इन्वर्टर है ब्लैक कलर का आपको मिलेगा और 1000 वाट का ये इन्वर्टर है। पीक पावर इसकी 2000 वाट है और कंटिन्यूस पावर इसकी 1000 वाट है। यानी 1000 वाट का मतलब ये है कि आप इसे छत के 10 पंखे ईज़िली चला सकते हैं। 1000 वाट से आप वॉशिंग मशीन के साथ भी 5-6 पंखे चला सकते हैं। और 1000 वाट का मतलब ये है कि आप इससे इस्त्री चला सकते हैं। 1000 वाट का मतलब ये है कि आप इससे सादा फ्रिज चला सकते हैं। इसके अलावा अगर वॉशिंग मशीन और रूम कूलर आप चलाना चाहें तो दोनों एक ही टाइम में चला सकते हैं। शर्त यह है कि आपकी बैटरी चार्ज हो रही हो, आपने सोलर पैनल लगाया हुआ हो और कंट्रोलर लगा हुआ हो, एमपीपीटी बैटरी साथ चार्ज हो रही हो, तो सारा दिन आप इससे चीज़ें चला सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखें तो इसमें 4 फ्यूज़ेस लगे हुए हैं 30 एम्पेयर के। ठीक है, मैं क्वालिटी की आपको बात कर रहा हूँ। इसकी क्वालिटी आप देखिए, इसकी बनावट देखें किस तरह बना हुआ है। इसमें कूलिंग फ़ैन है, बैटरी के टर्मिनल बेहतरीन तरह के बने हुए हैं और इसका जो मटेरियल है उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये अच्छी क्वालिटी का बना हुआ है। अच्छा, इसमें एक आउटपुट सॉकेट है, एक ऑन ऑफ बटन है, 2 एलईडीज़ दी गई हैं और दूसरा फ़ैन भी लगा हुआ है। इसमें 2 फ़ैन हैं। ठीक है, दोनों साइडों पे एक एक फ़ैन कूलिंग के लिए लगा हुआ है। 1000 वाट का है और पीक पावर इसकी 2000 वाट है। कुछ लोगों को 2000 वाट के पीक पावर का समझ नहीं आती कि पीक पावर क्या होती है। पीक पावर जो भी आपका इंडक्टिव लोड होता है, इंडक्टिव लोड वो होता है जब भी आप किसी ऐसी चीज़ को चलाते हैं जिसके अंदर कॉइल लगा हुआ है, जैसे कि पंखा हो गया, जैसे कि पानी की मोटर हो गई, जैसे कि फ्रिज हो गया जिसमें कंप्रेसर में कॉइल होता है। अ, अ, इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसमें कॉइल लगे होते हैं, जिसमें मोटर लगी हुई होती है, तो वो झटका मारती है। ठीक है, तो अक्सर ऐसे इन्वर्टर हैं जो कि इस झटके को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अच्छा, अब हमारे पास ये रेजिस्टिव अगरचे लोड है, 1100 वाट की ये इस्त्री है। हम इसको चलाते हैं कि ये चला सकता है या नहीं। ठीक है, इस वक्त मेरे पास इंडक्टिव लोड नहीं है, लेकिन ये 2000 वाट तक का झटका बर्दाश्त करने की सलाहियत रख लेता है। अच्छा, ये एनर्जी मीटर मैं इसलिए लगा रहा हूँ ताकि आपको मैं दिखा सकूँ कि इस पे मैं इतना लोड चला रहा हूँ। ठीक है, तो एक इस्त्री है, ये सबसे इजी हमारे पास ऑप्शन होता है। तो इस इस्त्री को मैं ऑन कर देता हूँ और आप देख रहे हैं कि तकरीबन 1000 वाट ये बैटरी से ले रहा है। 1000 वाट का इन्वर्टर है, 1000 वाट का उसके ऊपर हमने लोड डाल दिया है। अच्छा, आपके सामने ये चूँकि वाटेजेस थोड़े से कम होते जा रहे हैं, इसकी रीज़न ये है कि बैटरी छोटी है। ये रात का टाइम है तो बैटरी में इतना चार्ज नहीं है। चार्जर छोटा सा मैंने लगाया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद ये हैवी लोड है और बैटरी को कम एम्पेयर मिल रहे हैं, तो इस वजह से ये लोड कम आपको दिखा रहा है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि अगर आप दिन के टाइम सोलर पैनल लगे हुए हो, एमपीपीटी लगा हुआ हो, तो 1000 वाट तक का लोड आप इससे ईज़िली चला सकते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है। अच्छा, मार्केट में होता क्या है कि मार्केट में एक इन्वर्टर आप मार्केट से लेके जाते हैं, उसके ऊपर 3000 वाट लिखा हुआ होता है। वो जब आपका काम नहीं करता, सादा फ्रिज आपका नहीं चला पाता, तो आप हमें कॉल करते हैं कि भाई मुझे 4000 वाट का इन्वर्टर चाहिए। तो मैं जब उनसे पूछता हूँ कि भाई आपका लोड कितना है, तो मुझे जवाब मिलता है कि भाई मेरा लोड एक सादा फ्रिज मैंने चलाना है। तो मैं उनको कहता हूँ भाई 1000 वाट से भी चल सकता है, 1500 वाट से भी चल सकता है। ठीक है, तो आप इस तरह करें, इनमें से कोई एक ऑप्शन आप चूज़ कर लें और हम आपको इन्वर्टर देंगे। अगर आपका काम ना किया तो दूसरे तीसरे दिन आप हमें वापस कर दें, हम आपको पैसे रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि लोगों में एक गलतफ़हमी पाई जाती है कि अगर उन्होंने 3000 वाट का इन्वर्टर यूज़ किया, उससे काम नहीं चला, तो वो फिर हमसे 4000 वाट का इन्वर्टर मांगते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बैटरी के एम्पेयर भी दिखा रहा हूँ। 95 एम्पेयर ये इन्वर्टर की तरफ जा रहे हैं बैटरी से और इस वक्त 903 या 900 वाट का लोड चल रहा है। और उसकी रीज़न ये है कि बैटरी के वोल्टेजेस डाउन हो गए हैं। ये बैटरी तकरीबन 72 या 75 एम्पेयर की बैटरी है, जिसकी वजह से इसके बैटरी के वोल्टेजेस हेवी लोड से डाउन हो जाते हैं। अच्छा, तो कहने का मकसद ये था कि आप जब भी इन्वर्टर लें तो ऐसा इन्वर्टर लें जिसके ऊपर जो फिगर लिखी हुई हो उस उतना ही वो लोड चलाने की सलाहियत भी रखता हो। ठीक है, मैं नाम नहीं लूँगा, काफ़ी सारे नाम है और लोग बड़ी खुशी खुशी लेते हैं कि भाई मैंने 3000 वाट का इन्वर्टर 10,000 में ले लिया, 12,000 में ले लिया और आपका जो इन्वर्टर है वो महंगा है।
लेकिन मुझे काफ़ी सारे लोगों ने खाली की हैं कि भई आप फ़लाँ इन्वर्टर पे वीडियो बना लें, वीडियो में ये ज़िक्र करें कि ये इन्वर्टर लो क्वालिटी का है, हम कई बार इसको रिपेयर कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद उसने काम नहीं किया और हम मजबूरन आपसे इन्वर्टर ले रहे हैं। तो भाईजान मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, किसी भी कंपनी का नाम नहीं लूँगा, ठीक है? आप खुद समझदार हैं, लेकिन आप वो चीज़ लें जो आपका काम कर सके, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह हम गारंटी के साथ देते हैं कि अगर आपका काम इसने ना किया, तो आप दूसरे दिन हमें वापस कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।